हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, अब हम त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे थीटा का व्यापक मान निकालते हैं इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। तो देखें यह समीकरण दिया है, पहला है समीकरण, पहला कि समीकरण साइन थीटा बराबर साइन एल्फा। अब यह है आपका कि समीकरण साइन थीटा बराबर साइन एल्फा के साइन एल्फा, ठीक है। को हल करने की विधि अब यदि हमारा समीकरण साइन थीटा बराबर साइन एल्फा दिया गया है, इस समीकरण को कैसे हल करेंगे? ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो लिखेंगे साइन थीटा या साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, या साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो गया। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो होगा साइन थीटा माइनस साइन एल्फा बराबर ये चीजें हो जाएगा। साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, इसको पक्षांतर करिए तो साइन थीटा माइनस साइन एल्फा बराबर। अब इसको यदि हम c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं तो साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d का तो होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d और बाई 2 इनटू साइन, अब यह c और माइनस d, c और माइनस d बाई 2 और बराबर क्या हो गया? ठीक है, तो हो गया साइन थीटा माइनस साइन एल्फा, थीटा को c और इसको d, तो साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d क्या हो गया? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई। अब यह 2 इसके बटे आ जाएगा, जब यह 2 इसके बटे आ जाएगा तो क्या होगा? cos थीटा प्लस एल्फा और बटे 2 इंटू साइन थीटा और माइनस एल्फा बटे 2 और बराबर 0 बटे, अर्थात क्या हो गया? cos हो गया cos थीटा प्लस एल्फा और बटे 2 इंटू साइन थीटा माइनस एल्फा बटे और बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब देखें, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब यह पद बराबर 0, अब यह पद बराबर 0 और ये पद बराबर 0, ये करेंगे तो देखें अब यहां लिखेंगे कि यह पद यानी cos थीटा प्लस एल्फा और बाई बराबर क्या होगा? 0। अब यह cos थीटा प्लस एल्फा बाई और बराबर क्या हो गया? 0। अब यह 0 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं cos
2k प्लस 1 आई इंटू पाई बाई 2 ये चीज है। अब यदि हम k का मान 0 रखें, यदि k का मान 0 रखें तो 2 गुणे 0 0 हो गया, और क्या बचा 1 और गुणे पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0। फिर यदि 2 यहां रखते हैं तो 1 रखते हैं तो क्या होगा 2 गुणे 2 और प्लस 1 3, तो 3 पाई बाई 2, अर्थात इसको पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो, उसकी भी वैल्यू 0, तो इसको इस रूप में लिख ली। अब देखें, अब यदि हम दोनों पक्षों को बराबर करें तो क्या हो गया, इधर से कास और इधर से कास हट गया, तो कास थीटा प्लस अल्फा, कास थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0 का, इसकी वैल्यू हमने क्या लिया 0, और 0 को क्या लिख सकते हैं cos 2k प्लस 1 पाई बाई 2, ये चीजें। अब दोनों पक्षों से cos मैंने हटा दिया, तो क्या बचेगा थीटा प्लस अल्फा बटे 2 बराबर 2k प्लस 1 आई इंटू पाई और बटे 2। अब यहां से 2 भी काट दिया, तब क्या बचेगा, अब यहां बचेगा थीटा प्लस अल्फा, अब थीटा और प्लस अल्फा बराबर क्या होगा 2k प्लस 1 आई इंटू पाई 1। अब धन अल्फा को इधर हमने कर दिया, तो जब धन अल्फा को इधर करेंगे, अब धन अल्फा है इधर कर दिया मैंने, क्या बचेगा थीटा इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई और माइनस अल्फा, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब यह हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमने क्या किया, अब यह दूसरा पद लें, इस पद को लें, तो जब इस पद को लें तो हमारा क्या होगा साइन थीटा माइनस अल्फा और बटे और बराबर 0, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन के और पाई। अब के स्थान पर 1 रखें तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0। के का मान 2 रखें तो साइन 2 पाई, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0। के का मान 3 रखें तो 3 पाई की भी वैल्यू 0। तो इस तरह से ये मान निकला। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों से साइन हटा दें। अब दोनों पक्षों से साइन हटा दें, साइन इधर से भी साइन इधर से भी, तो हमारा क्या होगा थीटा माइनस अल्फा बाई और बराबर क्या होगा के पाई। अब इसके बटा 1 कर दिया मैंने, अब 3 गुणा करके 1 का गुणा इसमें, तो हो गया थीटा माइनस अल्फा और बराबर 2 का गुणा इसमें के 2k बाई। अब माइनस अल्फा को उधर ले गए, यहां बचा थीटा बराबर 2k पाई और प्लस अल्फा, ये आपका समीकरण 2 होगा। ठीक, अब ये समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, देखें। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 है ये, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह समीकरण 1 को लिख सकते हैं कि थीटा
तो थीटा बराबर 2k प्लस 1 और इनटू पाई और प्लस फिर यहाँ है -1 पर घाते। अब यही चीज है 2k प्लस 1 और इनटू एल्फा। अब यदि हम यहाँ देखें माइनस एल्फा आएगा, लेकिन यदि हम k का मान 0 रख दें तो क्या आएगा, 2 गुणे 0, 0 हो गया और प्लस 1, तो क्या आया 0 प्लस 1 1 हो गया। -1 पर आते 1 की वैल्यू क्या होगी, -1, तो -1 गुणे अल्फा माइनस अल्फा आएगा। k का मान 1 रखें तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और प्लस 1, 2 एकम 2 और प्लस 1 हो गया कितना 3, तो -1 पर आते 3 का मान क्या होगा, -1 और गुणे अल्फा माइनस अल्फा, यानी ये चीज आएगा। अब समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 2k पाई और प्लस और फिर क्या लिख सकते हैं, -1 पर आते 2k इंटू अल्फा। अब यदि हम k का मान क्या रखें, 1 रखें तो -1 पर आते क्या होगा 2, तो -1 पर आते 2 का मतलब क्या होगा, -1 पर आते 2 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो -1 पर आते 2 यानी 1 आ गया, 1 गुणे अल्फा हो गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब ये समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर, अब इसको हमने संयुक्त रूप में लिख दिया। जब इसको हम संयुक्त रूप में लिखा तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ हमारा 2k प्लस 1 है, यहाँ 2k प्लस 1 है, जब यहाँ 2k है तो यहाँ घाते 2k है। तो यदि इसके स्थान पर हम क्या रखें, n रख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, थीटा बराबर, अब इसके जगह पे जो यहाँ रखेंगे वही घाते यहाँ रखेंगे, जो घात यहाँ रखेंगे वही घाते यहाँ रखेंगे, अर्थात इसके जगह पर हम n ले लेते हैं तो हमारा क्या होगा, थीटा बराबर n पाई। अब इसके जगह पर या इसके जगह क्या रखिए n, तो n पाई, ठीक, और प्लस फिर -1 पर घाते n इंटू अल्फा, ठीक। तो यह थीटा का व्यापक मान होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पर घाते n इंटू अल्फा। अब तो जब समीकरण साइन थीटा बराबर साइन अल्फा किया जाएगा तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस फिर -1 पर घाते n और इंटू अल्फा, ये चीजें हो गया। अच्छा, और इसके बाद दूसरा जो है कि यह समीकरण cos थीटा बराबर cos अल्फा हो रहा है। तो दूसरा है कि समीकरण cos थीटा बराबर cos अल्फा को हल करने की विधि। अब समीकरण cos थीटा बराबर
cos अल्फा को हल करने की विधि। यानी हमारा समीकरण हमारा समीकरण cos थीटा, हमारा समीकरण cos थीटा बराबर cos अल्फा दिया है, तो हम समीकरण को कैसे हल करेंगे? तो देखें क्या करेंगे, ये cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा। अब इस पद को इधर पक्षांतर कर लेना, तो हो गया cos थीटा और माइनस cos अल्फा बराबर 0। अब यानी इसको हमने c मान लिया और इसको d मान लिया, थीटा को c माना और अल्फा को d, तो cos c और माइनस cos, तो cos c माइनस cos d। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इतने को लिख सकते हैं कि 2 sin c और प्लस d, c और प्लस d और y को इनटू sin और d और माइनस c, तो अल्फा माइनस थीटा और बटे 2 और बराबर 0। ठीक, अब हमारा क्या होगा, अब यह 2 जो है इसके बटे आ जाएगा, जब यह 2 इसके बटे आएगा तब देखते क्या होगा, अब यहां होगा देखें ये बचेगा, अब यहाँ इसके बटे 2 आएगा तो 0 बटा 2 0 ही होगा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा और बटे इनटू अब यह हमने क्या किया, यहाँ माइनस चिन्ह का ले लिया, तो क्या लिख सकते हैं, साइन और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा माइनस अल्फा और बटे 2, ये हो गया और बराबर 0। ठीक, और यह आपका क्या हो गया, ये माइनस इधर आ गया, तो माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा और बटे 2 इनटू साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 और बराबर 0। अब यह माइनस इसको इधर भेज देंगे तो आपका 0, ठीक है। अब यह इसको इधर भेज देंगे तो आपका 0 इधर जाएगा, तो हो गया साइन थीटा प्लस अल्फा और बटे 2 इनटू साइन थीटा और माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखें अब यहाँ यह पद बराबर 0, तो होगा साइन थीटा प्लस अल्फा और बटे 2 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, यह पद लिया तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0 और बराबर क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर साइन, अब इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर साइन, इसको k पाई, ठीक है, या इसको n पाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे n पाई लिख लिया मैंने, ठीक। अब n की वैल्यू क्या रखे, 1, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, 0, n की वैल्यू 2 रखें तो साइन 2 पाई बराबर 0,
तो दोनों पक्षों से साइन हटा दिया, साइन यहाँ, ये दोनों पक्षों से हमने क्या किया, साइन को हटा दिया। तो बचेगा क्या, थीटा प्लस एल्फा वाई बराबर एन वाई। और बचे अब यह गुणा कर दिए, अब इसको गुणा किया तो एक का इसमें करेंगे तो थीटा प्लस एल्फा हो गया। अब एक का इसमें किया तो थीटा प्लस एल्फा बराबर क्या होगा, 2n पाई। अब एल्फा को उधर ले गए, यहाँ क्या बचेगा, थीटा बराबर 2n पाई और माइनस एल्फा, ये समीकरण 1 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस पद को ले लें, इसको ले, तो ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस एल्फा, साइन थीटा माइनस एल्फा और बाई और बराबर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर एन बाई, तो साइन एन बाई ए। दोनों पक्षों से साइन हटा दें, साइन इधर से, साइन इधर से, तो होगा थीटा माइनस एल्फा बाई बराबर एन पाई। अब इसके बटे 1 कर दिए, अब 3 गुणा करें तो 1 का होगा इसमें थीटा माइनस एल्फा और बराबर 2n पाई। अब एल्फा को उधर ले गए तो थीटा बराबर 2n पाई और प्लस एल्फा, ये समीकरण 2। ठीक, अब क्या करें, समीकरण 1 और दोनों को संयुक्त करने पर समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, अब समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर दें तो यहाँ क्या है, थीटा बराबर 2n पाई माइनस एल्फा और यहाँ क्या है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस एल्फा। तो यह हो जाएगा थीटा बराबर 2n पाई, यहाँ प्लस है, प्लस हो गया एल्फा और यहाँ क्या है, माइनस एल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार तो साइन थीटा हमने किया, cos थीटा, अब यह आपका tan थीटा, तो अब यह देखें tan थीटा, अब तीसरा है समीकरण tan थीटा, समीकरण tan थीटा बराबर tan एल्फा, तो हल करने की विधि। अब इसको कैसे हल करेंगे देखें, तो समीकरण tan थीटा बराबर tan एल्फा को हल करने की विधि। अब यहां tan थीटा बराबर tan एल्फा, ठीक, क्या दिया है, यह tan थीटा, क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर tan एल्फा, तो tan थीटा बराबर tan एल्फा दिया गया। इस पद को इधर पक्षांतर करें तो होगा tan थीटा माइनस tan एल्फा बराबर 0, ये हो गया।
अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा माइनस tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा बाय cos अल्फा और बराबर 0। अब इसका रसा ले लें तो cos थीटा इनटू cos अल्फा, ठीक। अब cos थीटा से भाग देंगे तो cos थीटा से भाग देंगे cos थीटा कट गया तो बचा cos अल्फा। अब cos अल्फा का बाईस भी करेंगे तो हो गया sin थीटा इनटू cos अल्फा माइनस, अब यह cos अल्फा से भाग देंगे, अब cos अल्फा से भाग देंगे तो जब cos अल्फा से भाग देंगे cos अल्फा कट गया बचा cos थीटा का बाईस भी करेंगे cos थीटा इनटू sin अल्फा और बराबर 0 हो गया, एक बराबर 0, ठीक। अब यह हमारा क्या हो गया, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, अर्थात इसको लिख सकते sin थीटा माइनस अल्फा और बढ़े या cos थीटा इनटू cos अल्फा अब 0/1, ठीक। अब यह तिरेक पूरा कर देंगे, जब यह तिरेक पूरा करेंगे, ठीक। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे, जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो गया, sin थीटा माइनस अल्फा ये हो गया, ठीक। और इसका पूरे का गुणा 0 में किए, cos थीटा cos अल्फा का गुणा 0 में तो 0 हो गया, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sin n पाई। अब दोनों पक्षों से sin यहाँ है sin यहाँ sin का तो थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या होगा n पाई। अब यह अल्फा उधर चला गया तो थीटा बराबर n पाई और प्लस अल्फा। अब एक सूत्र निकला, यदि हमारा समीकरण tan थीटा, यदि हमारा समीकरण tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा ये होगा, ठीक है। तो ये 3 समीकरण के द्वारा हमने थीटा का व्यापक मान निकाला। अब इसके बाद जो है sin थीटा आगे देखें चौथा, अब आगे दिया गया है चौथा है यदि sin थीटा बराबर 0 है, sin थीटा बराबर 0 का व्यापक। अब यदि sin थीटा बराबर 0 दिया गया है, जब sin थीटा बराबर 0 दिया गया है तब इसका हल क्या होगा, तो देखें ए sin थीटा बराबर 0 है तो जब sin थीटा बराबर 0 है, ठीक है, तो जब sin थीटा बराबर 0 है तो 0 को क्या लिख सकते हैं, या sin
थीटा बराबर साइन n पाई। दोनों पक्षों से साइन हटा दें, तो दोनों पक्षों से साइन हटा दें तो क्या होगा, थीटा बराबर n पाई। थीटा बराबर आपका n पाई होगा। ठीक है, जहां n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, जहां n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अब पांचवा सूत्र है कि cos थीटा बराबर 0 का व्यापक हल। अब इसका व्यापक हल क्या होगा, cos थीटा बराबर cos। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर cos 2n + 1 और पाई बाई। ठीक, अब cos थीटा देखें, cos थीटा अब क्या cos थीटा बराबर पहले लिखें, cos थीटा बराबर 0। जब यह cos थीटा बराबर 0 का व्यापक है तो cos थीटा बराबर 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 को क्या लिख सकते हैं, cos 2n + 1 और पाई बाई 0। दोनों पक्षों से cos हटा दें, दोनों पक्षों से cos हटा दें तो क्या होगा, थीटा बराबर 2n + 1 और पाई बाई। ठीक, थीटा बराबर 2n + 1 और पाई बाई 2, ये चीजें हो जाएगा। ठीक है, और जहां n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यह मान लीजिए छठा है, छठा अब यह tan थीटा बराबर 0 का व्यापक। अब इसका व्यापक क्या होगा, ठीक, तो tan थीटा बराबर 0 है। tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर 0 और 0 किसका मान होगा, tan n पाई। अब दोनों पक्षों से tan इधर से हटा दें तो थीटा बराबर क्या होगा, n पाई। जहां n इस एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इस तरह से यह चारों सूत्र आप याद करेंगे। ठीक है, और इसी पर आधारित प्रश्नावली है, आगे आपका हल करेंगे। धन्यवाद।